हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमरजीत यादव। वेलकम टू योर चैनल यूपी बैंकर। और यही मेरा सेम जो है कि टेलीग्राम चैनल भी, आप वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं और कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। और आप लोगों को बता दूं, आज एसबीआई कलर का मॉक नंबर जो है कि 5 है, उसका एनालिसिस करने वाला हूं। और पहले बता दूं कि अगर जो लोग नहीं दिए हैं तो वो जाकर दें, उसके बाद ही इसका एनालिसिस देखें, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, दिखाता हूँ मेरा क्या स्कोर है और कितना कैसे कैसे है सब। परसेंटाइल जो है कि लगभग 90% रही है। थोड़ा सा गलत हुआ है मेरा, इंग्लिश में ज़्यादा गलती हुई है और इंग्लिश थोड़ी मेरी वीक भी है, तो इसलिए जो कि दिखाता हूँ कैसे रहा। और चलते हैं, देखिए इसका ये एनालिसिस है, इतना नंबर है सब। इसका जो है कि कट ऑफ इतना है और 75.5 में पाया हूँ। 93 अटेम्प्ट किया था। 10 क्वेश्चन जो है कि सिर्फ सही, अरे 12-13 क्वेश्चन इंग्लिश में सही हुए हैं और सब गलती हो गए। 25 अटेम्प्ट किए थे इंग्लिश में। चलिए ठीक है, दिखाते हैं कैसे कैसे रहा सब। और देखिए इंग्लिश में गलती कैसे हुई है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। सब दिया हुआ था पैसेजों से, इसमें जो है कि इंडिया के बैंकिंग सेक्टर के बेस पे सब दिया हुआ था। देखिए गलती कितनी है मेरी, सब गलतियाँ हो गई। और गलती क्या हुई ये भी दिखाता हूँ आपको। देखिए एक इसका जो है कि सिनोनिम्स पूछा था नेगोशिएबल का। नेगोशिएबल जो पहला है ये तो बिल्कुल गलती है, कोई मतलब नहीं है, इसका भी पूरा गलती है। इनफ्लेक्सिबल पूछा है तो नेगोशिएबल का जो है कि एक तरह से, एक तो नेगोशिएट करना, बातचीत करना किसी के बारे, किसी चीज़ के मतलब किसी के थ्रू के बारे में, तो लेकिन यहाँ पर सिस्टम के दिया था जो है कि बैंकिंग सिस्टम। तो हम सोचे कि तो इन दोनों में कन्फ्यूज ऐसे, इसका मतलब तो हमें पता था कि नहीं ठीक है ये हो सकता है, लेकिन क्वेस का मतलब नहीं पता था, तो इसलिए इसको मार दिया कि नहीं ठीक है ये सिस्टम के बारे में दिया हुआ है तो कुछ ऐसा होगा। तो एक गलती ये हो गई। और दूसरी गलती देखिए, एक सीरियस इम्पोर्टेंट, लेकिन मैंने ट्राइबल मार दिया क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं था। यहाँ भी इसका कोई मतलब था नहीं था, या भी नहीं था, इन दोनों में था। तो हम सोचे कि कुछ सीरियस की बात कर रहा है तो इसमें जो है कि कुछ और हो सकता है, तो उसे मार दिया, गलती हो गई वो। और एक चीज़ और दिखा देते, पैराजम्बल। पैराजम्बल में मेरा पूरा गलती हो गया। दरअसल क्या है कि पैराजम्बल में हमें टाइम बहुत कम मिले, सिर्फ 43 सेकेंड ही मिला था। थोड़ा पैसेज पढ़ने में मज़ा आ रहा था तो टाइम उसमें चली गई, तो पैराजम्बल में पूरा गलती हो गया। तो देखिए पैराजम्बल है और जल्दी जल्दी मैंने इसको फर्स्ट सेंटेंस मार लिया, हालांकि फर्स्ट सेंटेंस ए है। थोड़ी सी गलती हो गई इसमें, इसका यहाँ पे ध्यान ही नहीं दिया। एज दिस पैसेज, अगर इसका ध्यान दिया होता तो ये होता है कि नहीं ठीक है किसी और के बारे में बात कर रहा है, पेपर के बारे में, तो हो गया होता। और रीजनिंग की, हमारे मैथ की बात करता हूँ तो मैथ में 2 मेरा गलती हो गया। हालांकि गलती नहीं होनी चाहिए थी लेकिन हो गई, कोई दिक्कत नहीं। वो भी देखिए क्या गलती हुई, सिंप्लीफिकेशन, जो कि कभी नहीं गलत होता है, हो गया। और एक और क्वेश्चन गलती हुआ है, देखिए एक ये वाला। और रीजनिंग में पूरा सही है, 35 आउट ऑफ 35, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही रहा सब कुछ। और वैसे थोड़ा सा मेरा इंग्लिश वीक है, तो सोचता हूँ कि नहीं मैथ रीजनिंग में कम से कम 32 करूँ तो लगभग 64 हो जाएगा, और इंग्लिश में कम से कम 15-20 आ जाएगा तो 80 प्लस हो जाएगा तो शायद। लेकिन इंग्लिश में जो है कि 12-13 ही सही हुआ। आज 25 किए थे, 12 ठो गलती हो गया, 13 सही हुआ। तो यही है सब। अगर इंग्लिश में नहीं सही हुआ तो फिर गया काम ख़त्म। तो देखते हैं क्या होता है, तैयारी करते रहिए आप लोग भी, टाइम वेस्ट मत करिए और बस करते रहिए। थैंक यू दोस्तों, बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।